Hello students, this is class 7th and now we are continue our chapter number 4 which is taken from physics, which name is electric current and its effect. Students, in our previous video we already discussed about the circuit diagram, symbols of electrical component. Okay, so here we are going to start the effect of electric current. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसी भी अप्लायंस में, ओके, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में या बैटरी होल्डर में, तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है? लेट सपोज जैसे कि फ़ोन है, आपने उसमें बैटरी डाला, बैटरी में क्या है? इलेक्ट्रिक कंज्यूम की हुई है, ओके। तो जितना भी जो बैटरी है, जितना भी जो पावर उसमें कंज्यूम किया हुआ है, जैसे हम लोग ने बैटरी मोबाइल में डाला एंड फ़ोन को जब स्विच ऑन किया तो फ़ोन क्या होने लगा? उसका जो फंक्शन है वो रन करने लगे, फ़ोन क्या हो गया? ग्लो करने लगा, मतलब कि उसमें जो लाइट है वो अपीयर होने लगी, ओके। तो इसी हिसाब से हम लोग कुछ इफेक्ट्स देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की, कि किस तरीके से उसके इफेक्ट होते हैं, किस टाइप के अलॉय में या फिर किस टाइप की मटेरियल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आउट होती है, कौन से ऐसे मटेरियल है या कौन से ऐसे अलॉयज है जो अपने ऊपर से, मतलब कि खुद में से जो इलेक्ट्रिक है उसके पास होने नहीं देते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट. We continue till the end. Okay, so effect of electric current. We experience the presence of electrical energy or electric due to the effect produced by an electric current. तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही हम लोग बटन को, स्विच को या ऑन ऑफ करते हैं, या जैसे ही किसी भी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक जब पास आउट होता है तो किस तरीके से वो जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होने लगता है, उसमें किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होते हैं. सो लुक एट द गिवन पिक्चर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हमें दी गई है, जस्ट लाइक डोर बेल की, बल्ब की, गेस्टर की. तो भाई जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास आउट होते हैं, फ्लो होते हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करता है ना. तो इसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. कम टू द नेक्स्ट लॉट. सो वी यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर वेरियस पर्पस. स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी को तो हम लोग वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. आजकल इलेक्ट्रिक के बिना कोई काम नहीं होता, चाहे डे हो, नाइट हो, समर हो, विंटर हो, हर सीजन में हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. भले ही अगर आप समर में, विंटर में बैठे हैं, आपको फैन की ज़रूरत नहीं है, लाइट की नीड नहीं है, बट अगर लाइट चली जाती है तो एक एम्प्टीनेस फील होता ही है, ओके. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका वेरियस पर्पस है. बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस पर्पसेस होते हैं. अब देखिए किन किन पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन अप्लायंस लाइक गेस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो भाई जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जब जैसे जनरेट करते हैं गेस्टर में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना स्टूडेंट, से क्या करती है? अपना ट्रांसफॉर्म कर देती है, मतलब कि अपना रूप चेंज कर देती है. एनर्जी कैन नाइदर, जैसे कि जो अभी करंट के रूप में था, अब हमने जैसे ही स्विच ऑन किया तो हमारा फैन चलने लगा. अभी जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो एक वायर में स्टोर्ड है ना, फ्लो हो रही है. बट जैसे ही हम लोग ने बल्ब का स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो होने लगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकली क्या करता है? अपने रूप को परिवर्तन कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, नॉट डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसे डिस्ट्रॉय, खत्म किया जा सकता है. एनर्जी मियरली चेंज फॉर्म वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. इस तरीके से जो एनर्जी होती है ना स्टूडेंट्स, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. ऑफकोर्स जैसे कि अभी आप लोग देखोगे, लेट सपोज अगर आपको कोई लाइट ऑन करना है तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी. तो यहाँ पे स्विच जब हम लोग ने ऑन नहीं किया तो इलेक्ट्रिक क्या है? वायर में स्टोर्ड है, वो फ्लो हो रही है. जब तक वो वेट कर रही है कि कब हम लोग उसका स्विच ऑन करेंगे और वो अपना रूप को चेंज करके लाइट को ग्लो कर देगा. तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि वो अपना रूप को चेंज करती रहती है, अपने फॉर्म को चेंज करती रहती है. जो अभी तक के करंट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी वायर में जनरेट है, स्टोर्ड है, फ्लो हो रही है, जैसे ही हम लोग ने लाइट ऑन किया उसने अपना रूप चेंज कर दिया और लाइट को क्या कर दिया? ग्लो करने लगी. ओके, तो इस तरीके से कहा जा सकता है एनर्जी मियरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर. The transformation of electric energy into other forms of energy is the effect produced in the appliance. तो भाई जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी और अप्लायंस में जब प्रोड्यूस करते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? फर्स्ट इफेक्ट होगा कौन सा स्टूडेंट्स? हीटिंग इफेक्ट. सेकेंड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड देन आता है आपका केमिकल इफेक्ट. तो इन तीनों इफेक्ट्स को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्लॉट में कि किस तरीके से होता है ये. ओके, तो देखते हैं भाई हीटिंग इफेक्ट. अच्छा, कहीं मैं इसको थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ. लेट सपोज स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने बल्ब को ऑन किया,
तो जब आप लोग थोड़ी देर तक के उसे ऑन रहने देते हैं, जब वो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है, तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, वो हीट, मतलब कि उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लगती है ना, थोड़ी देर में उसमें हीट आ जाती है। जब आप उस बल्ब को छू के देखेंगे, टच करेंगे, तो वो क्या करने लगेगा, गर्म होने लगेगा। उसी तरीके से एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आपने देखा है ना, हम लोग अक्सर बोलते हैं उस स्विच ऑन है, या गीले पैर से या फिर गीले हाथों से आप जो करंट है उसे ना छुए, क्योंकि आप उसमें चिपक सकते हैं, तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। देन अदर इज द केमिकल इफेक्ट, तो इसे ही हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो कम टू द नेक्स्ट पैरा, हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं हिटिंग इफेक्ट को, जो इलेक्ट्रिक करंट में पास आउट होता है। सो लुक एट द फ्लोइंग डिवाइसेस, थिक मार्क द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एंड एनर्जी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हमको दिख रहे हैं भाई, कुछ अप्लायंस हमें नजर आ रहा है। इसे देख के हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक इसमें पास करते हैं तो कौन से जो डिवाइसेस है वो हीट जनरेट करते हैं एंड कौन से जो डिवाइसेस है वो ग्लो होते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हम लोग बल्ब को ऑन करेंगे तो वो हीट एंड ग्लो दोनों होता है। यहाँ पे हीटर दिया हुआ है, तो ये क्या करता है भाई, ये भी हीट होता है। इसके एक्चुअली इसका इट्स नेम इज ऑल्सो हीटर। ओके, सेकेंड थर्ड थिंग में हमको थर्ड डिवाइस जो दिया हुआ है विच इज प्रेस। ओके, तो यहाँ पे आयरन दी गई है। अब आयरन क्या होती है, ये भी गर्म होती है ना। यहाँ से एक साउंड बॉक्स दिया गया है, तो इसमें जो एनर्जी है वो किस रूप में आती है। देन अदर जो आपको अलग अलग डिवाइसेस दिए हैं, इसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, when electric current is passed through devices like iron, bulb and gastor, a part of electrical energy is converted into heat। तो भाई जब आयरन में, बल्ब में और गैस्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पास आउट होती है, तो ये हीट में कन्वर्ट होने लगता है स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, और इसे ही बोला जाता है क्या, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। We know that material like metal, copper, iron, tin, aluminium, gold and silver allow current to flow through them easily and all called कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स कंडक्टर्स हमने सुना होगा कि दिस इज अ गुड कंडक्टर, दिस इज अ बैड कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज होती है जो अपने आप में से किसी भी करंट को थ्रो होने, मतलब कि अपने जो करंट है उसको फ्लो होने देती है। ओके, दैट्स कॉल्ड द कंडक्टर। तो इसमें कुछ मटेरियल है, जैसे कि टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया एंड सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन। तो ये इस तरीके के मटेरियल्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, एंड दिस ऑल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, वेयर्स मटेरियल लाइक प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर, ग्लास। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना स्टूडेंट्स की ऑलवेज, मतलब कि स्लीपर पहन के या शूज पहन के आपको जैसे बटन को ऑन ऑफ करना चाहिए, गीले पैरों से नहीं करना चाहिए। तो उसका रीजन क्या होता है कि ये जो बूट है वो आपके रबर के बने होते हैं, है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर दैट मीन्स जो अपने आप में से बिल्कुल भी करंट को पास आउट होने नहीं देते हैं। ओके, तो इससे बोला जाता है इंसुलेटर। कंडक्टर, व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर दैट मीन्स जिसमें से करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर दैट मीन्स जिसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड द इंसुलेटर। So students, there are some materials like alloys. Alloys students, alloy मतलब कि ये होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो मटेरियल होते हैं वो मिल के बने हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड द alloys। जैसे कि अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड इज ऑल्सो द alloys, क्योंकि ये मतलब प्योर गोल्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो भी जिसके एसेसरीज बनती है, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो ये मिक्सचर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना 24 कैरेट, 23 कैरेट, 20 कैरेट। तो ये कैरेट का मतलब क्या होता है कि इसमें इतना गोल्ड, इतना परसेंटेज गोल्ड है एंड अदर अलग मटेरियल मिला हुआ है, सो दैट्स कॉल्ड एलॉय। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलॉयज होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम की अगर मैं बात करूँ तो नाइक्रोम स्टूडेंट्स ये निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है, एंड इसमें लिटिल बिट ना आयरन भी मिक्स होता है। तो इस तरीके से जो बनता है निकल एंड क्रोमियम एंड आयरन के मिक्सचर से इसे बोला जाता है नाइक्रोम। तो इसमें से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें से करंट तो पास होता है बट बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही मतलब कि बहुत कम मात्रा में इसमें करंट पास होता है। ओके, तो इसे इस टाइप के मटेरियल को रेजिस्टर बोला जाता है, मतलब कि जिसमें से करंट तो पास हो रहा है बट बहुत ही ज्यादा लिटिल बिट, बहुत कम। ओके, तो इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टर। एंड इसकी प्रॉपर्टी को, मतलब कि जो इससे मतलब जो करंट पास होना है या फिर जो मटेरियल, मतलब कि ये क्या करता है, रेजिस्टर अपने आप में से करंट को अपोज कर देता है, मतलब कि वापस फेंक देता है। ठीक है, इस तक की करंट आया, लेट्स सपोज अगर कोई भी मटेरियल जो निकल से बना हुआ है तो यहाँ तक की करंट आ रहा है, अब ये उल्टा इफेक्ट डाल देता है, मतलब करंट यहाँ तक के आके फिर वापस चले जाता है और लिटिल बिट करंट इसमें आ जाता है। तो इसे ही बोला जाता है रेजिस्टर, और इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी जो
मटेरियल हो जो मतलब कि जिसमें से करंट पास होके वापस चले जाता है, अपोज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द रेजिस्टर, और इसकी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है. इवन दो रेजिस्टर्स आर मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, सम अमाउंट ऑफ करंट कुड स्टिल फ्लो देम. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जो करंट है वो अपोज हो, बहुत सारे जो करंट है वो अपोज हो जाता है, कुछ अमाउंट में जो करंट है वो उसमें फ्लो हो जाता है. तो ऑल द मटेरियल्स लाइक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैव दिस रेजिस्टेंस टेंडेंसी. तो कुछ जो ऐसे कंडक्टर है, जो इंसुलेटर है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस टेंडेंसी होती है. देखते हैं भाई ये किस टाइप से वर्क करता है. सो कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर. अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली कंडक्टर के बारे में देखने वाले हैं, इंसुलेटर के बारे में देखने वाले हैं, रेजिस्टर के बारे में देखने वाले. स्टूडेंट्स, कंडक्टर वो होता है जिसमें से मतलब कि जो करंट है वो बहुत अच्छे से पास आउट होता है ना. इसके एग्जांपल भी कुछ मटेरियल्स हम लोगों ने देखे थे, कॉपर, सिल्वर, है ना, इस तरीके से. फिर आ जाता है इंसुलेटर. इंसुलेटर वो थिंग होती है जिसमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता है, जस्ट लाइक रबर हम लोग ने देखा, ग्लास देखा, वुड देखा, इस टाइप के. एंड द अदर थिंग इज रेजिस्टर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द वन एग्जांपल ऑफ नाइक्रोम. ओके, सो लुक इट हियर, द नेक्स्ट लॉट. कंडक्टर आर मटेरियल दैट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब कि कंडक्टर वो कंडक्टर, मटेरियल का वो कंडक्टर जिसमें से बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. मतलब कि इसमें मतलब कि जो एंड देयरफॉर दे डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम. rather they allow almost all the current to flow through them. Students, I already told you, कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें मतलब ये ऐसा होता ही नहीं कि ये करंट को वापस फेंक दे, है ना. ऐसा बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, और अगर कभी ऐसा हुआ तो वो फ्यूज की कंडीशन में आ जाता है. ओके, और इसमें क्या होता है कंडक्टर में कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो करंट है वो क्या होता है, इसमें फ्लो होता है. ओके, फिर आ जाता है इंसुलेटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, वंस यू हैव टू रीड इट. ओके, एंड वाइल रीडिंग इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन एनी क्यूरी, सो you can mention me. Okay, and the third thing is resistors. So students, I already told you what is the resistors. Resistor have the resistance, मतलब कि एक ऐसा high resistance है जिसमें से क्या होता है, they also oppose the flow of current through them and therefore allow only a part of current to flow through them. यानी कि रेजिस्टेंस वो होता है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी है जिसमें से क्या होता है, करंट बहुत ही कम मात्रा में पास होता है, बहुत ही कम परसेंटेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा का वो करंट को क्या कर देता है, वापस फेंक देता है. सो वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर, अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप to overcome this resistance and gets converted into heat energy. This phenomena is called the heating effect of electric current. स्टूडेंट्स, यहाँ अच्छा एक यहाँ पे एक जनरल नॉलेज थिंग्स लिखी गई हैं. जो हम लोग स्टूडेंट्स बल्ब यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो 10% है वही क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है, एंड 90% उसमें एनर्जी होती है ना, वो हीट होती है. यानी कि 90% वो गर्म ज़्यादा होता है और जलता कम है उसमें. यहाँ पे ये चीज़ आपको नॉलेज के लिए बताई गई है. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल नॉलेज. ओके, अगर जो भी आप लोग बल्ब जला रहे हैं तो आप लोग किसी को बोल सकते हैं कि जो सूर्य बल्ब है उसको न जलाते हुए अगर हम लोग LED जलाए तो दिस इज मोर देन बेटर देन इट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो हम लोग बल्ब जलाते हैं ना उसमें 10% ही एनर्जी सिर्फ किस में यूज होती है, लाइट ग्लो करने में, एंड 90% वो क्या होता है, गर्म होता है. इसलिए अगर आप लोग LED या फिर बल्ब को जब कंपेयर करेंगे ना तो देखेंगे कि जो बल्ब है, अगर 10 मिनट आपने LED जलाया, 10 मिनट बल्ब जलाया, तो आप देखेंगे कि जो बल्ब है वो ज्यादा गर्म होगा कंपेयर देन LED. डन. तो इस फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग जब नेक्स्ट स्लॉट में आते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. तो किस तरीके से जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में. अब भाई आप लोगों को यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी गई है, इसको देख के बताना है क्या कि जितनी जो लाइट है वो बल्ब में ग्लो हो रहा है उतना ही लाइट हमको इस हीटर में दिख रहा है, यह आप लोगों को बताना है. ओके, तो ऑफकोर्स नॉट, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ऐसा जरूरी नहीं. कभी कभी जो हीटर होता है वो बहुत ज्यादा पावर के होते हैं, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पावर के होते हैं कंपेयर देन बल्ब, बट जो बल्ब है वो पूरा ग्लो कर देता है, पूरा एक रूम में मतलब रोशनी ला देता है, बट जो हीटर है वो ऐसा नहीं करता है. तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है. ओके, तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉट, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. द ग्रेट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ग्रेट विल बी द हीट प्रोड्यूस. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस किसी मटेरियल में यूज होगा उतना ज्यादा हमको क्या मिलती है, उसमें हीट मिलती है. Okay, so for example, nichrome. I already told you students, nichrome is a alloy which is mixed up of nickel, iron and chroma. Okay, so used an electric heater as high resistance compared to the tungsten used in a bulb.
So this heat produced by a heater is more than bulb. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में जो है मटेरियल जो है वो रेसिस्टेंस से बना होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करंट जो है उसमें प्रोड्यूस करेगा। और इसका एग्जांपल है नाइक्रोम। ओके, जिससे जो आपके जो बल्ब है या फिर एंड ऑल चीज़ें हैं वो किससे बनी होती है, उसमें टंगस्टन जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो बल्ब है वो हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर इज मोर देन द बल्ब। इसलिए जो बल्ब है वो उसमें जो ग्लो मतलब वो ज़्यादा ग्लो करता है कंपेयर देन किसके, हीटर के। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, किस तरीके से जो करंट है वो फ्लो होता है भाई, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, एक सीरीज दी गई है एंड सेकंड हमको दिया गया है बल्ब। तो यहाँ पे देखिए द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कि अमाउंट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल, द ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड। यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो करंट पास होगा उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। For example, the bulb used in a string of light are less hot than glowing bulb. तो यहाँ पे जो सीरीज दिख रही है वो कंपेयर देन बल्ब के क्या होगी स्टूडेंट्स, कम जो है वो हीट जनरेट करेंगे। और आप उसको मतलब इजीली काफ़ी देर चलने के बाद भी आप उसको क्या कर सकते हैं, इस लाइट को छू सकते हैं, तो आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी कंपेयर देन बल्ब। अगर आप लोग बल्ब को छूते हैं, टच करते हैं, तो मे बी आप लोगों का जो हैंड है वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि जब करंट जो है वो फ्लो होता है तो कौन कौन सी चीजें होती है। ऑफ कोर्स ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी पर्टिकुलर जो अप्लायंस में आपने करंट पास आउट किया है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, वो हीट होने लगेगा। और अगर उसमें बहुत ज्यादा देर तक की अगर जो लाइट है वो जनरेट होती रही, जैसे कि अगर बल्ब में, तो वो क्या कर सकता है, आपके हाथ को जला सकता है। तो यही सब बातें इसमें लिखी गई है। वंस यू हैव टू रीड, ओके, वंस यू हैव टू रीड दिस पैरा and mention the difficulties on comment. Okay, appliance, अब हम लोग देखते हैं applications of the heating effect of electric currents. Of course students, I already told you and lots many times that अगर जो भी इलेक्ट्रिकल करंट्स मतलब कि अप्लायंस होते हैं, जब भी हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक्स को जनरेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी इफेक्ट हम लोग को देखने मिलते हैं। द प्रोड्यूस लाइट, उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। टू प्रोड्यूस हीट, उसमें हीट प्रोड्यूस होंगी। एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओके, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो गई तो वो क्या हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है। तो कौन कौन से एप्लीकेशन हमको देखने मिलते हैं हीटिंग के अप्लायंस में, पहला चीज़ कि वो प्रोड्यूस मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करता है, सेकंड कि वो हीट प्रोड्यूस करता है, एंड फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी जनरेट उसमें हो सकता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमको दिए हुए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, कि कौन कौन से मतलब कि हीटिंग के कौन कौन से, जैसे कि अगर प्रेस है स्टूडेंट्स, तो भाई प्रेस का काम ही है वहां पे हीट होना है उसको। ओके, आयरन जो है उसको हीट होना है, गर्म होंगी तभी हमारे जो कपड़े हम उसको आयरन कर पाएंगे। बट बल्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो हीटिंग है, देखो ग्लो कर रहा है, वो रोशनी दे रहा है, लाइट आ रही है उससे, वो हमारे लिए इफेक्टिव है। ओके, दिस इज द एडवांटेज। बट ये बेफालतू में क्या होता है, गर्म भी हो जाता है। तो इसकी हीट से हमें तो कोई लेना देना नहीं है, है ना, इसकी हीट का हमें कोई फायदा नहीं होता है। इसकी ये जो बल्ब है ये गर्म हो रहा है तो इससे कोई हमें प्रॉफिट होता है कि नहीं, तो ये अननेसेसरी हो गया। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ बल्ब। ओके, सो यहीं पर इसी चीज को हम लोग देखते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट इज यूज्ड इन हीटिंग अप्लायंस फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं उसके वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे कि आप टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, इस तरीके के अगर आप लोग चीजें यूज करते हैं, है ना, जैसे कि और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप लोगों को गर्माहट की जरूरत होती है, तो वो अगर गर्म हो तो उसका एक एडवांटेज होता है। बट कुछ भी ऐसी चीज, बट द सेम टाइम इट हैज सम डिसएडवांटेज के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे कि अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज यूज्ड एज हीट। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर कभी कभी मतलब कि ऐसी चीजों में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट के रूप में जनरेट होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, है ना, इसमें अगर वो हीट पैदा करता है, देखो रोशनी दे रहा है बात अलग है, ओके, आप लाइट देते हो बात अलग है, बट अगर उसमें हीट भी पैदा हो जाती है तो वो हीट हमारे कोई काम की नहीं रहती, दैट्स अ यूजलेस। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है, तो विच समटाइम्स हैज नो यूज, तो इसका कभी कोई भी यूज नहीं होता। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकम hot when electricity pass through it from it. So for example, bulb gets hot and TV screen gets hot if it is kept on for some time. तो भाई इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट एकदम ही डिसएडवांटेज है, जैसे कि बल्ब हो गया एंड सेकंड हो गया टीवी, है ना। कभी कभी तो मोबाइल में भी ये चीज़ होती है ना, मोबाइल में अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करे तो वो भी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो भाई मोबाइल के गर्म होने से हमारा क्या एडवांटेज है, ओके,
तो ये तो कोई एडवांटेज नहीं हो. सो दिस इज द डिड एडवांटेज, दिस इज द पार्ट ऑफ disadvantages. Okay, so students, I'm stopping here. I'll provide the question answers of let's write tree. Okay, while watching the video, if you have any problem, any query, mention on the comment box. Okay, so see you soon with the further part of the chapter. Till then, take care. Bye bye.